जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओंकार बिंदु संयुक्तम् नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव। ओंकाराय नमो नमः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणे मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्व धर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। नमः श्री समय साराय स्वानुभूत्याश्चकासते चित् स्वभावाय भावाय सर्वभावान् करेचिते वंदितु सर्वसिद्धे ध्रुवचल मनोमंगलीपत्ये मोक्षां समय पाओ निर्नमोक्ष केवली वर्णम। इस भवतरुका मूलहित जानोमि ताको कर निर्मूल करिए मोक्ष करिए मोक्ष। जय बोलो देव शास्त्र गुरु की। सातवें अधिकार के आधार से निश्चयाभासी मिथ्या दृष्टि उसकी स्वच्छंदता का जो निषेध चल रहा है वह अपन विचार कर रहे हैं। निश्चयाभासी मिथ्या दृष्टि ने आगम में आचार्य भगवंत ने निर्विकल्प स्वसंवेदन की प्रेरणा देने के लिए जीव को भेदों में न पढ़कर अभेद आत्मा का आश्रय लेने की अपेक्षा से ये बात कही थी कि भाई भेदों को मिटाकर अभेद आत्मा को पकड़ो ताकि आपको विकल्प के रहते हुए निर्विकल्प स्वसंवेदन नहीं होगा। और जब तक निर्विकल्प स्वसंवेदन नहीं होगा आपकी परिणति में धर्म प्रकट नहीं होगा। इस उद्देश्य से आचार्य भगवान ने उसे वहां वह प्रेरणा दी थी। लेकिन निश्चयाभासी मिथ्या दृष्टि ने उस प्रेरणा को क्या सर्वथा घटाकर जब उपयोग अपने में नहीं रहता है स्थिर तब भी उसने उस चीज का निषेध ऐसा माना। क्या माना है ना? वो जो गड़बड़ हो गई उस गड़बड़ी का यह निषेध चल रहा है। क्या तो टोडरमल्ली साहब यहाँ ये बता रहे हैं कि जब उपयोग अपने में स्थिर न रहे तब क्या करना? तब शास्त्राभ्यास कार्यकारी है। क्या बात कह रहे हैं यहाँ पर? जब उपयोग अपने में स्थिर न रहे तब शास्त्राभ्यास कार्यकारी है। अब किस प्रकार कार्यकारी है? तो टोडरमल्ली साहब कह रहे हैं कि शास्त्राभ्यास के काल में रागाधिक बढ़ते नहीं है। क्या कह रहे हैं? शास्त्राभ्यास के काल में रागाधिक बढ़ते नहीं है। और शास्त्राभ्यास नहीं करेंगे तो क्या होगा कि आप जिन कार्यों में आपका उपयोग लगेगा वहां नियम से रागाधिक बढ़ेंगे, है ना? एक बात तो एक तरीका और समझना। जैसे अभी युद्ध चल रहा है ना रशिया का और यूक्रेन का, ठीक है? आपने थोड़े समय पहले देखा होगा कि यूक्रेन ने रशिया की सप्लाई चेन को तोड़ दिया। क्या करा था कि जो रूस के सैनिक हैं उनको जहां से खाना आ रहा था, जहां से उनके पास वेपन्स हथियार आ रहे थे, उन्होंने उस चेन को तोड़ दिया।
अब आप ये विचार करोगे ऐसा क्यों कर रहे हैं? जब आपको युद्ध लड़ना है तो आमने सामने ही लड़ो, आपके सैनिक इधर और आपके सैनिक इधर। लेकिन युद्ध का एक तरीका है, क्या तरीका है कि पहले सैनिक को कमजोर कर दो। क्या करना है, क्या करना है? सैनिक को कमजोर कर दो। अब सैनिक का जो रसद है, खाने पीने की सामग्री, यदि उसको पहुंचाना आप बंद कर दोगे तो क्या होगा? थोड़े समय में सैनिक क्या होगा? थक जाएंगे। उनके पास पेट्रोल पहुंचना बंद कर दो तो उनकी गाड़ियां चलनी बंद हो जाएगी। आई बात, उनके पास हथियार पहुंचना बंद कर दो तो क्या होगा कि उनकी ताकत कम हो जाएगी। ठीक उसी प्रकार भाई साहब, अपने को क्या करना है कि अपने को रागादिक मिटाना है। क्या करना है? अपने को रागादिक मिटाना है। और रागादिक मिटाना है तो जो राग कमजोर होगा उस पर आप जल्दी से विजय प्राप्त कर लोगे, और जो राग मजबूत रहेगा उस पर आप विजय प्राप्त करने में आपको उतनी ताकत लगेगी नहीं लगेगी, है ना? ये तो बात समझ में आती। अभी देखना कि जिन भावों से जहां उपयोग लगने से रागादिक बढ़ते हैं तो क्या होगा बाबू जी? कर्म का बंध तीव्र होगा और उदय तीव्र आएगा तो मिटाना मुश्किल है। कोई बात पकड़ में आ रही है आपको, है ना? अब शास्त्राभ्यास करेंगे तब क्या होगा? रागादिक बढ़ेंगे नहीं। कह जाओ साहब, रागादिक बढ़ेंगे नहीं तो जो उसके निमित्त से जो भी बंद होगा वो क्या होगा, है ना? सुख बंद होगा, आपके अनुकूलता को लेकर आएगा और उस समय आप ज्यादा ताकत से उस पर वार कर सकते हैं। बात पकड़ में आ रही है आपको? क्या समझ में आ रही है आपको बात? क्या बहुत है? तो यहाँ बहुत सुंदर बात टोडरमल साहब ने प्रस्तुत की है। क्या प्रस्तुत की है कि शास्त्राभ्यास करने के काल में निश्चित तौर पर विकल्प होते हैं। क्या? वेद की जो भी आप वेद संबंधी विचार करेंगे निश्चित तौर पर विकल्प होंगे, लेकिन जब निर्विकल्प उपयोग नहीं है तब आप क्या करोगे ये बताओ। एक तो है तीव्र राग को बढ़ाने वाले कार्य, भोगों में विषयों के संबंध में विचार करोगे, और एक वस्तु स्वरूप के संबंध में द्रव्य गुणस्थान पर्याय आदि का विचार करोगे। तो पहले नंबर पे क्या कहा कि क्या द्रव्य का, गुण का, पर्याय का, गुणस्थान आदि का विचार करते हैं तो वह हमारे रागादिक नहीं बढ़ाते। तब शिष्य ने प्रश्न किया क्यों रागादिक नहीं बढ़ाते हैं? तो भैया वहां आपको इष्ट अनिष्ट की कल्पना खड़ी नहीं होती। आई बात, जैसे आपने किसी की साड़ी देखी तो आपको क्या लगेगा बाबू जी कि हमको ये लानी है, ये अच्छी है, अभी फैशन चल रहा है, व्हाटएवर में भी, है ना? उसके संबंध में आपको विचार चलेगा। और आपको यदि गुणस्थान का विचार चलेगा तो क्या होगा? है निश्चित तौर पर रागादिक आपके क्या होंगे? घटेंगे, है ना? ये बात हुई। लेकिन टोडरमल जी साहब का शिष्य बहुत समझदार है। समझदार बोले तो उसने कहा ये बात तो समझ में आ गई मेरे। क्या बात समझ में आ गई? कि द्रव्य गुण पर्याय का विचार करेंगे तो रागादिक घटेंगे, गुणस्थान का विचार करेंगे तो रागादिक घटेंगे। लेकिन ये जो स्वर्ग नर्क की बात करते हैं तो हमारे रागादिक बढ़ते हैं, क्योंकि स्वर्ग जाने की तो इच्छा हो जाती है और नरक में जाने की इच्छा नहीं होती। तो एक काम करो आप कि इस बात को रागादिक घटाने का, और जिन जहां जहां स्वर्ग नर्क की चर्चा आई है उसको हटा दो आप, उसकी चर्चा नहीं करें। उसने ये प्रश्न खड़ा करा। बात पकड़ में आई आपको? क्या 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 उसने क्या प्रश्न किया है? देखो पढ़ना है, निकालो पेज नंबर 214। ग्रंथ है 214, पैराग्राफ नंबर 3 जो अपन ने कल पढ़ा था, है ना? पुनः एक बार पढ़ लेता हूं, आप उसके क्रम में जुड़ जाओगे। फिर वह कहता है रागादिक मिटाने के कारण हो इनमें तो उपयोग लगाना। क्या कहता है जैसा टोडरमल साहब का शिष्य कि जहां रागादिक मिटते हो वहां तो उपयोग लगाना। ठीक है, ये बात तो मैंने स्वीकार कर ली, परंतु त्रिलोकवर्ती जीवों की गति आदि का विचार करना,
तीन लोक में जितने जीव है, कोई स्वर्ग में है, कोई नरक में है, कोई तिर्यज गति में है, कोई मनुष्य गति में है, इसके संबंध में विचार करना। कर्म के बंध, उदय, सत्ता आदि उनके विशेष को जानना है ना, कर्म के विशेष को जानना तथा त्रिलोक के आकार और प्रमाणाधिक जानना इत्यादि विचार क्या कार्यकारी है, इससे क्या लाभ है? स्वर्ग नरक है, 16 स्वर्ग है, पहला स्वर्ग है, सुमेरु पर्वत से एक राजू ऊपर तक है, फिर उसके ये क्या करना जान के वो ये कहता है। ठीक है, बाबू क्या कह रहा है वो? पहले स्वर्ग के कौन जाता है, उसकी कितनी आयु रहती है, वहां क्या क्या तरह की वो है, उससे जानने से क्या लाभ? कलवा साहब, ठीक है, किसने प्रश्न किया है? टोडरमल साहब के शिष्य ने। और यहाँ वो जो निश्चयवासी है ना, वो अपनी बात पे अड़ा हुआ है। क्या अड़ा हुआ है? कि उसने शास्त्राभ्यास को निरर्थक माना है। ठीक है, अब टोडरमल साहब ने शास्त्राभ्यास को निरर्थक है ना, क्या सार्थक है ये सिद्ध कर दिया। कब सार्थक है जी साहब? जब उपयोग अपने में न लगे तब शास्त्राभ्यास कार्यकारी है। और उस बात को सिद्ध करने के लिए टोडरमल साहब ने क्या तर्क दिया था कि गुणस्थान जीव द्रव्य गुण पर्याय को जानेंगे तो रागादिक इष्ट अनिष्ट की कल्पना नहीं होगी। तब उसने फिर एक बिंदु निकाल दिया, क्या कि चलो स्वर्ग और नरक के बारे में जानेंगे, कर्म की अवस्थाओं के बारे में जानेंगे, तब तो रागादिक बढ़ेंगे, तो उनको जानना क्यों कार्यकारी है? फिर उसने प्रश्न खड़ा कर दिया है। अब उसका उत्तर, इनके भी विचार करने से रागादिक बढ़ते नहीं है। क्या सच में? इनके विचार करने से 16 स्वर्ग है, 9 ग्रेवियक है, 5 अनुत्तर है, 5 अनुदीस है, इनका भी विचार करने से रागादिक नहीं बढ़ते हैं। क्या बात कर रहे हैं? स्वर्ग के बारे में जानने से राग नहीं बढ़ता है? कोई रोग नहीं है वहां जैन साहब, किसी को कमाने जाना नहीं है? बोल, सीधा सीधा बिल्कुल जवान पैदा होता है वहां, कोई मगजमारी नहीं। तो अच्छा नहीं है क्या स्वर्ग? बोलो, स्वर्ग इष्ट है कि नहीं? हाँ, अरे बोलो भाई, स्वर्ग इष्ट है कि नहीं? हाँ, हाँ, जिंदा इष्ट है कि नहीं स्वर्ग? अरे वो भी इष्ट है कि नहीं है? सबसे बड़ा बाबूजी भोगभूमि में दुख क्या है पता है आपको? मृत्यु कैसे होती है? एक को छींक आती है और एक को उबासी आती है, बस। सबसे बड़ी बीमारी वहां क्या है? सबसे बड़ी बीमारी क्या है? छींक आती है, छींक, और उबासी आती है, जम्बई क्या बोलते हैं? उबासी आई और वह एक साथ युगल पैदा होते हैं और युगल ही आई है। उस समय नहीं आती, मरते समय। हाँ हाँ, उसके बीच में तो बीमारी ही नहीं है। मैं तो कह रहा हूँ मैक्सिमम बड़ी से बड़ी बीमारी क्या है वहां? जिस बीमारी से वहां मृत्यु हो जाती है, देह छूट जाती है, वो क्या है? एक तो छींक आती है जैसा, और एक उबासी। तो फिर तो भोगभूमि तो बढ़िया है ना, कोई ऑब्स्ट्रगल नहीं, भोग को भोगने में किसी भी प्रकार का ऑब्स्ट्रगल नहीं, वो भोगभूमि। क्या तो बढ़िया है ना सहज भैया? तो उनके बारे में जब भी पढ़ते हैं तो हमको ऐसा लगता है कि एक बार तो भोगभूमि में जाना चाहिए, है नहीं? और आप कह रहे हो कि उसको पढ़ते हैं, उसका विचार करते हैं तो इष्ट अनिष्ट की कल्पना नहीं होती है। और टोडरमल साहब के शिष्य ने प्रश्न यहाँ खड़ा कर दिया, क्या कर दिया है? तो फिर उनको जानना कार्यकारी नहीं है। इतना भाग हटा दो आप चारों अधियोग से, उसका एकल ये था। ठीक है, अब उसका उत्तर, इनके भी विचार करने से रागादिक बढ़ते नहीं है। किनका विचार करने से? भोगभूमि का विचार करने से,
स्वर्ग का विचार करने से, क्योंकि वे ये इसको इष्ट अनिष्ट रूप है नहीं, इसीलिए वर्तमान रागादिक के कारण नहीं, तथा इनको विशेष जानने से तत्व ज्ञान निर्मल हो, इसीलिए आगामी रागादिक घटाने को ही कारण है, इसीलिए कार्यकारी है। ये वाला पैराग्राफ अपन ने कल चर्चा कर दी थी, लेकिन उसने जो प्रश्न खड़ा किया ना, उसने और उसमें से धार निकाली है शिष्य ने। क्या कहा? स्वर्ग और नरक को जाने, वहां तो राग द्वेष होता ही है। क्या होता है प्रश्न कि स्वर्ग के बारे में जानेंगे तो अच्छा लगेगा, जाने की इच्छा होगी, और नरक के बारे में जानेंगे तो वहां जानेंगे बुरा लगेगा, तो उसके प्रति द्वेष होगा और स्वर्ग के प्रति राग होगा। कैसा उसने प्रश्न किया? क्या तो आप स्वर्ग और नरक के बारे में जानने का ना कह दो तो उससे इष्ट अनिष्ट नहीं विचार ही नहीं होंगे और हमारे राग द्वेष खड़े नहीं होंगे। क्या अजित भैया क्या कहा निश्चयवासी ने कि शास्त्र के अंतर जहां स्वर्ग और नरक की चर्चा है, जहां आपको भोग भूमि की चर्चा है, उसको जानने का निषेध कर दो, क्योंकि उसको जानते हैं तो हमारे को राग द्वेष होते हैं। क्या करें? क्यों? स्वर्ग अपने को इष्ट लगता है और नरक अपने को अनिष्ट लगता है। बोलो है कि नहीं? अरे हाँ जी है ना जी। कहाँ जाना है आपको जैसा? बोलो ना। अपने यहाँ पे तो सब जो जाते हैं यहाँ से सबको एक फिक्स जगह बता दी कि उनका स्वर्गवास हो गया है, नहीं? कहाँ वास हो गया बाबू जी? स्वर्गवास हो गया है। तो स्वर्ग अच्छा है ना? है? बोलो भाई बोलो। हाँ अच्छा है कि नहीं स्वर्ग? राजा भैया अच्छा है कि नहीं स्वर्ग? आपको वहां के बारे में पता नहीं क्या क्या फैसिलिटी है। जो इस लोक की समस्या है, जितने भी देश और देश के अध्यक्ष जो भी बोलते हैं अपने यहाँ प्रधानमंत्री है, कहीं राष्ट्रपति है, जहां मिनिस्टर, वो एक ही समस्या कि जितने भी जीव है उनके खाने पीने की प्रॉब्लम नहीं आए, उनको कोई बीमारी सिमारी नहीं हो, उनको किसी तरह की प्रॉब्लम नहीं हो, उसी के लिए जुटे हुए हैं। ठीक है? और स्वर्ग में इस प्रकार की कोई समस्या है नहीं। तो फिर स्वर्ग में समस्या है कि नहीं है? बोलो भाई, आप अपने कितनी समस्या है? जैसे पहले तो किराए का मकान था, छोटा था, अब बड़ा बनाना है, घर का मकान बना दिया तो फिर नगर पालिका का टैक्स देना है, खाने की सामग्री लानी है, थोड़े समय के बाद उसमें रिपेयरिंग मेंटेनेंस, समस्या ही समस्या है? और स्वर्ग में है कोई प्रॉब्लम? अभी बारिश का मौसम आया, पित्त बढ़ेगा, बीमार होंगे, ये समस्या है। बाबू जी वहां तो उस तरह की कोई समस्या है? तो बढ़िया जगह है ना? पूरे आप देखना अन्य मती में या अन्य संप्रदाय में सब बोलते हैं हम धरती को स्वर्ग बना देंगे। अरे भैया स्वर्ग बनाओ, पहले नक्की तो करो कि स्वर्ग में सुख है कि नहीं, फिर स्वर्ग बनाना। क्या बना देंगे आप? क्या बना देंगे हम? अजित भैया बाबूजी घर को स्वर्ग बना देंगे, धरती को स्वर्ग बना देंगे। अरे भाई तू नक्की तो कर क्या स्वर्ग में सुख है कि नहीं, फिर बाद में बनाने का काम। ऐसा नहीं हो कि तू स्वर्ग बनाते हुए पता लगे कि दुख वहीगा। नरक का जीव है ना बाबूजी, नरक का जीव नरकायु पूरी करके नियम से संगी पंचेंद्री होता है। क्या होता है संगी पंचेंद्री? मतलब उसके ज्ञान का विकास इस प्रकार का रहता है कि वह तत्व विचार कर सकता है, हित और अहित का विचार कर सकता है। और स्वर्ग के 90% देव, 90 से अबव समझ लेना, 99% देव अपनी देवायु पूरी करके एकेंद्रीय हो जाते हैं। क्या बढ़िया? तो नरक बढ़िया। अरे भैया पहले समझो आप क्या। तो यहाँ शिष्य ने प्रश्न किया, क्या प्रश्न किया? स्वर्ग और नरकादि को जाने, वहां तो राग द्वेष होता है।
क्यों राग द्वेष होता है? कि स्वर्ग में जाने की इच्छा होती है और नरक में नहीं जाना उसके प्रति द्वेष भाव होता है। ठीक है, अब उत्तर बहुत जोरदार है। क्या समाधान? ज्ञानी के तो ऐसी बुद्धि होती नहीं है। क्या भैया? क्या जो ज्ञानी है उसके इस प्रकार की बुद्धि नहीं होती। किस प्रकार की? कि स्वर्ग अच्छा है, नरक बुरा है, स्वर्ग के प्रति राग होता है और नरक के प्रति द्वेष होता है। जिन भावों से स्वर्ग जाया जाए उसके प्रति उसके उपादेय बुद्धि हो और जिन भावों से नरक जाया जाए उनके प्रति हे बुद्धि हो, ऐसे ज्ञानी के होती नहीं। क्या क्या कहना चाह रहे हैं? क्या कहना चाह रहे हैं? ज्ञानी धर्मात्मा के बाबूजी क्या होती है? स्वर्ग अच्छा, ऐसा उसके स्वप्न में भी नहीं। जब स्वर्ग अच्छा नहीं तो जिन भावों से स्वर्ग जाया जाता वो अच्छा नहीं। जैसा स्वर्ग अच्छा कि नहीं? बोलो भाई। हाँ, स्वर्ग अच्छा है कि नहीं? क्या अच्छा है ये तो बताओ। स्वर्ग में विषय चादावानल है, क्या अच्छा होंगे? क्या अच्छा नजारा वहां पर? 24 घंटे विषयों की भट्टी में जलता है। आई बात समझ में? आप अच्छा क्या है ये तो बताओ। तो ज्ञानी को तो अच्छा नहीं है। साहब वहां तो शरीर कैसा है? कंचन जैसा। अरे जाने दे, शरीर में रोग नहीं है, खाने पीने की कोई प्रॉब्लम नहीं है बाबूजी। इतना सब होने के बाद भी भयंकर दुखी है। तो खोजो ना दुख क्या है भाई। बाबूजी दुख क्या है स्वर्ग में, ये खोजो ना। क्या है स्वर्ग में सर भैया? पुण्य का उदय है ना? पुण्य का उदय है। पुण्य का उदय किसका? बाबूजी जैसे आपके 2 तरह के पुण्य का उदय है, समझो आप, मैं बंटवारा करता हूं। मकान तो आपका बढ़िया है लेकिन शरीर में रोग है। तो मकान बढ़िया है तो पुण्य का उदय है कि नहीं है? अरे बोलो ना। तो नहीं, पुण्य का उदय नहीं है। मर्सिडीज गाड़ी है जैसा आपके, बोलो भाई पुण्य का उदय है कि नहीं है? अरे हाँ जी, बोलो ना। मिथ्यात्व का दुख और चारित्र मोह का दुख, उन दोनों में अंतर आपको पता है? क्या क्या कहा मैंने आपको? मिथ्यात्व का दुख और चारित्र मोह का दुख, दोनों में कोई अंतर है कि नहीं? आपको पता है कि नहीं? है साहब, अंतर है कि नहीं? उदाहरण से समझाऊं मैं आपको। देखो क्या, जैसा आपके अभी क्या है कि आपने देखा क्या मेरे यहाँ गले में हल्की सी गांठ है, हल्का हल्का दर्द हो रहा है। क्या है? हल्का हल्का दर्द हो रहा है। तो जो दर्द हो रहा है उतना दुख है कि नहीं है? अरे बोलो भाई, दुख है ना? दर्द हो रहा है, आपने 1-2 दिन देखा, ठीक है, और फिर आप डॉक्टर के पास गए। डॉक्टर ने हाथ लगा के देखा और कहा जैसा क्या संभावना है, क्या बताइए कैंसर की तो गांठ नहीं है, तो आपका दर्द कितना बढ़ा? अरे बोलो भाई, दर्द कितना बढ़ा? दर्द कितना बढ़ा भाई? जो दूसरे दिन दर्द था, दर्द तो उतना ही है। दर्द कितना है बाबूजी? दूसरे दिन गांठ का जो दर्द था वो तो उतना ही है, लेकिन दुख कितना बढ़ा? कह रहे साहब, दुख बढ़ा कि नहीं बढ़ा? अरे बोलो ना, क्या समझ में आई आपके? अरे कुछ समझ में आई? क्या समझ में आई बाबूजी? जो गांठ का दर्द था, दर्द तो उतना ही रहा, दर्द नहीं बढ़ा है अभी, लेकिन दुख कितना बढ़ गया बाबूजी? तो जो बढ़ा उसमें कौन सा पार्ट? चारित्र मोह का दुख तो पहले जितना था उतना ही है, लेकिन मिथ्यात्व का दुख कितना बढ़ गया?
फिर क्या होगा, गांठ थोड़ी और बड़ी हो गई जैसा, ठीक है, दर्द और बढ़ गया। डॉक्टर साहब ने कहा कि बायोप्सी करा लो। आपने बायोप्सी करा ली और बायोप्सी कराई और पता चला, क्या पता चला कि ये गांठ तो कैंसर की नहीं है। दर्द तो बढ़ गया लेकिन गांठ कैंसर की नहीं है ये पता चला, तो दुख घटा के बढ़ा है। इधर की बात, दर्द बढ़ गया और आप कह रहे हो कि दुख घट गया। भाई बात क्या हुआ है? कुछ समझ में आ रही है साहब? मिथ्या तो है और चारित्र होगा तो अंदर समझ में आ रहा है मुझे? तो पगला जाता है, स्वर्ग जाना है, स्वर्ग जाना है। क्या है? रोज भगवान के सामने पूजा में बोलता है, क्या बोलता है? पुण्य भाव से स्वर्गाधिक बार बार पा जाता है। छठाना में बोलता है वहां से चलकर सीधा में एक दिन है हुआ। फिर क्या सर? तो कह रहे ज्ञानी को ऐसा भाव नहीं आता। क्या नहीं आता? कि न तो उसको स्वर्ग अच्छा है, ऐसा उसको इष्ट नहीं लगता। ठीक है बाबू जी? और ज्ञानी को और एनालिसिस करो, स्वर्ग अच्छा है ऐसा भी इष्ट नहीं लगता, और जिन भावों से स्वर्ग जाया जाता है वो भाव भी अच्छे नहीं लगते। भाई बात, उसी का नाम ज्ञानी है। क्या ज्ञानी किसको कहना? क्या कहना ज्ञानी? भले ही उस मंद कसाय के परिणाम में जो बंध बंधता है वो पुण्य बंध है, और उससे मिलने वाली सामग्री जगत की दृष्टिकोण से भले ही वो अच्छी हो, लेकिन ज्ञानी न तो उस पुण्य भाव को अच्छा मानता है और न ही पुण्य भाव में मिलने वाली जो गति है उसको अच्छा मानता है। ये है ज्ञानी की पहचान। ज्ञानी किसको कहना है? हाँ, यही तो कह रहे हैं टोटल साहब, ज्ञानी के तो ऐसी बुद्धि होती नहीं। कैसी बुद्धि नहीं होती है? कि स्वर्ग में जाना है अच्छा है, नरक में नहीं जाना है बेर है। तो फिर ज्ञानी क्या करता है जनता? ज्ञानी तो ज्ञाता रहता है, अपने मंद कसाय के परिणाम का भी ज्ञाता है, और अपनी भूमिका में यदि कोई कसाय की तीव्रता है उसका भी ज्ञाता है। दोनों कसाय भाव से भिन्न, वो तो अपने अकसाय स्वभाव की तरफ उसका झुकाव है, रुझान है। आई बात समझ? उसको ज्ञानी कहना। किसको ज्ञानी कहना? किसको ज्ञानी कहना? आई बात? अजीत भैया बात पकड़ में आई आपको? एक बार मैंने आपसे चर्चा की थी ना बाबू जी, आपके घर में 5 कार है और आप वापरते एक हो, लाभ है क्या हानि है? मैंने बोलो भाई, आपके पास 4 मकान है, रहते एक मकान में हो, बढ़िया है क्या नुकसान है? काय का नुकसान है भाई? जगत में तो हमारे स्टेटस बढ़ रहा है, हमारे साथ 4 मकान है, 5 कार है, 15 नौकर है, लाभ है क्या? हानि का ये बताओ जैसा। अरे आपने तो बहुत बड़ी बात कह दी, वहां तक तो अपन बाद में पहुंचेंगे। मैं तो आपको छोटा बैठे समझा रहा है। बाबूजी आपके 5 कार है तो 5 कार का पुण्य खर्च हो रहा है कि नहीं हो रहा है? अरे बोलो भाई, कितने कार का पुण्य खर्च हो रहा है? 5 जा रहा है कि नहीं? क्योंकि जो भी सामग्री मिली हो तो पुण्य के उदय में मिली। 5 मकान है वैसा तो कितना 5 मकान का पुण्य खर्च हो रहा है, और रे कितने में रहे हो? वो पुण्य सब खर्च हो जाएगा, फिर कहाँ जाना है? और फिर ये बार बार ये भावना आता है एक और हो जाए, बढ़ जाए तो सब पुण्य का एक साथ जो पुराना पुण्य है सबको यहाँ अभी उदय में लाना चाह रहा है, फिर जैसा बाकी खाली हो जाएगा, कहाँ जाना है तेरे को? अरे भैया मैं आपको 10 सिंपल मैथमेटिक्स कह रहा हूँ। जो उदय में मिली सामग्री उसमें संतोष रखो, और जो सामग्री मिली है उसमें यदि आपको धर्म साधन होता है तो ना आक्रोध ध्यान में मत पड़ो, आप बढ़ाने के चक्कर में निदान उसमें मत पड़ो, कोई फायदा नहीं है उसमें।
हाँ, ज्ञानी जन क्या करते हैं? ज्ञानी जन को न तो स्वर्ग का बात सुनते हैं तो अच्छी, न नरक के बारे में जानते हैं तो द्वेष। ज्ञानी के ऐसे नहीं होता, वो ज्ञानी की पहचान। क्या कहते हैं? ज्ञानी के तो ऐसी बुद्धि होती नहीं है, अज्ञानी के होती है। अज्ञानी को अच्छा लगता है, क्या भाई साहब? किसको अच्छा लगता है? अज्ञानी को अच्छा लगता है। ज्ञानी को तो अच्छा बुरा है। वहां पाप छोड़कर पुण्य कार्य में लगे, वहां किंचित रागादिक घटते ही है। क्या कह रहे हैं? ये बहुत मार्मिक पंक्ति है। जब आप स्वर्ग का विचार करेंगे, जब आप नरक का विचार करेंगे, तो क्या करेगा ये जीव? के पाप छोड़ेगा, क्योंकि पाप के कारण नरक में जाया जाता है, और पुण्य भाव वाले मंद कसाई के परिणाम से स्वर्ग में जाया जाता है। तो वो क्या करेगा? पाप छोड़ेगा और क्या करेगा? मंद कसाई के भाव में वर्तेगा। तो क्या होगा? वो क्या क्या कह रहे हैं? रागादिक घटेंगे ही। क्या भाव जी? हाँ, ऐसा नहीं है कि ज्ञानी के देवसाल गुरु के प्रति भक्ति का भाव नहीं आता। हाँ? अज्ञानी के तो क्या नकली भक्ति है बाबू जी। नकली भक्ति कैसे है? नकली भक्ति कैसे है? उसको तो यूं है कि भगवान की मैं भक्ति करूंगा तो मेरे पुण्य बंद होगा, फिर पुण्य बंद होगा तो मेरे को सामग्री मिलेगी, है? तो भक्ति असली है कि नकली है? पिताजी की अभी सेवा करूंगा तो उनकी जो है ना 1 करोड़ की एफडी है, उसमें से मेरे को कुछ दे जाएंगे, नहीं है? तो वो सेवा का भाव असली है कि नकली है? अरे बोलो ना, पिताजी को देखकर सेवा हो रही है कि पैसे को देखकर सेवा हो रही है? अरे बोलो ना, जल्दी बोलो फटाफट। किसको देख के? कंजूर को देख के सेवा हो रही है कि बाजूबंद को देख के सेवा हो रही है? बोलो भाई, किसको देखकर सेवा हो रही है? माताजी को देखकर सेवा हो रही है कि बाजूबंद को देखकर सेवा हो रही है कि कंदोरे को देख के सेवा? किसको देखकर सेवा हो रही है बाबू? तो वहां क्या कह रहे हैं कि ज्ञानी धर्मात्मा का है ना, स्वर्ग के प्रति उनको इष्ट भाव नहीं है, नरक के प्रति ऐसा वो द्वेष भाव नहीं, उसके बावजूद भी वह शास्त्राभ्यास में लगता है, देवशास्त्र गुरु की भक्ति में रहता है। तो उसके क्या है? नियम से मंद कसाय के परिणाम होते ही है। ये बात है क्या? आप ऐसा मत समझ लेना कि जो ये पुण्य भाव को है समझता है उसके पुण्य भाव होते ही नहीं है, ऐसा नहीं है। ये बात समझा रहे हैं टोडरमल साहब। क्या समझा रहे हैं बाबू जी? जो जीव पुण्य भाव को हे समझता है, उसके पुण्य भाव उसकी भूमिका में होते ही नहीं है, ऐसा नहीं है। क्या कहना सर? बल्कि कहो तो और ज्यादा, क्योंकि वो मिथ्यात्व के अभाव सहित के पुण्य भाव है। आई बात समझ में? क्या जब उसकी जाति अलग है, जैसा वो क्वालिटी अलग है, वो मटेरियल ही अलग है। कौन सा पुण्य भाव? जो मिथ्यात्व के रहित होने वाला पुण्य भाव है, वो भूमि के अनुसार होता है। ये बात है। देखो, शास्त्र में ऐसा उपदेश है कि प्रयोजन भूत थोड़ा ही जानना कार्यकारी है, इसीलिए बहुत विकल्प किस लिए करें। क्या कह रहे हैं? फिर उसने एक बात और निकाली, क्या? कि शास्त्र में ऐसा कहा है आचार्य भगवान ने कि ज्यादा जानने से तो प्रयोजन भूत थोड़ा ही जानो कार्यकारी। और आपने भी कहा है? आप भी क्या है कि बहुत जानने से तो अच्छा, प्रयोजन भूत थोड़ा जानो तो कार्यकारी है। इसलिए अपने को ज्यादा स्वर्ग के बारे में नहीं जानना है, कितने स्वर्ग है, क्या ग्रेवियक है, कौन वहां उपजता है, वहां क्या आयु रहती है, अपने को नहीं जानना। क्योंकि जाना जानने से क्या मतलब है? आपने तो कहा, क्या कहा कि प्रयोजन भूत थोड़ा जान लो, बस उससे काम हो जाएगा। इसलिए अब क्या करना है? देखो, प्रश्न देखना कितना मार्मिक है। टोडरमल जी साहब ने जो बताया उनकी बात को पकड़ा उसने, आचार्य भगवंतों ने जो बात बताई पकड़ी। क्योंकि टोडरमल जी साहब पूर्व में क्या है कि प्रयोजन भूत जानना, अधिक जानने से तो प्रयोजन भूत जानना कार्यकारी है।
बाबू जी के आए कि नहीं आए? कौन से अधिकार में? चौथे अधिकार में, तीसरे अधिकार में निकल रहा। चौथे अधिकार में 84 पे। देखो पेज नंबर 85 और जो पंक्ति में पढ़ाना चाह रहा हूं आपको वो है क्या, पैराग्राफ नंबर 3 और 4 पढ़ूंगा, बाकी आप प्रकरण है ना घर पर आप विचार करना। क्या? तथा इनके भेद पुण्य पापादि रूप है, उनका भी श्रद्धान प्रयोजन भूत है, क्योंकि सामान्य से विशेष बलवान है। वो बात अभी यहाँ आएगी वापस, तब अपन उसकी चर्चा करेंगे। इस प्रकार ये पदार्थ तो प्रयोजन भूत है, इसीलिए इनका यथार्थ श्रद्धान करने पर दुख नहीं होता, सुख होता है, और इनका यथार्थ श्रद्धान किए बिना दुख होता है, सुख नहीं होता है। इसके इनके अतिरिक्त अन्य पदार्थ हैं, वे अप्रयोजन भूत हैं। इनके अतिरिक्त 7 तत्व और 9 पदार्थ, इसके अतिरिक्त जो भी पदार्थ है वो क्या है बाबू जी? अप्रयोजन भूत है, क्योंकि उनका यथार्थ श्रद्धान करो या मत करो, उनका श्रद्धान कुछ सुख दुख का कारण नहीं है। क्या बाबू जी? 7 तत्व 9 पदार्थ, इसको जानो नहीं, और आप स्वर्ग की आयु जान लो, स्वर्ग 16 जान लो, 9 ग्रेजुएट जान लो, 5 अनुत्तर जान लो, तो बोले कुछ कार्यकारी नहीं। यहाँ तो ये कहना है, और यहाँ कह रहे हैं टोडर मल्ली साहब कि उनको जानना चाहिए। ये क्या चक्कर है? एक थोड़े समय पहले तो आप कह के आए क्या कि जब तक आप 7 तत्व 9 पदार्थ इनका यदि नहीं जानते और बाकी आप दुनिया भर की बात जानते हो तो कोई लेना देना नहीं। सुमेरु पर्वत कितना लंबा है, कितना चौड़ा है? आप वो जानो नहीं जानो, उससे तेरा कोई सुख दुख का संबंध नहीं है। और ये क्या वो क्या है? तो फिर क्या जानो कि भाई प्रयोजनभूत पदार्थ जानो, ठीक है। अभी देखना मुद्दे वाली बात, यहां क्या कह रहे हैं? प्रश्न शिष्य ने उठाया, आप खुद कह के आए कि प्रयोजनभूत थोड़ा जानने से ही काम हो जाता है। क्या कह के आए बोलती? प्रयोजनभूत थोड़ा जानने से काम हो जाता है। अब आप इतना जानने का हमारे को क्यों उपदेश दे रहे हो कि स्वर्ग भी जानो, नरक भी जानो, ये क्या बोलते हैं कि 3 लोग को जानो, ये जानो, ये जानो, क्यों उपदेश दे रहे हो? बस अपने तो प्रयोजनभूत जानो और बाकी विकल्प मत करो। जैसा प्रयोजनभूत जानो, 7 तत्व जानो, उसके बाद बाकी मत जानो, विकल्प मत करो, अपना काम तो उसी से हो जाएगा। क्या कहता है साहब? ठीक है ना बात? तो देखो प्रश्न समझ में आ गया शिष्य का? ऐसा प्रश्न समझ में आ गया शिष्य का? क्या मैं फिर से पढ़ता हूं, शास्त्र में ऐसा उपदेश है। किन शास्त्रों की बात चल रही है? अजैन शास्त्र में नहीं, अपने जैन शास्त्र की बात चल रही है। आचार्य भगवंतों ने कहा है, क्या कहा है कि प्रयोजनभूत थोड़ा ही जानना कार्यकारी है, और अप्रयोजनभूत भले ही कितना भी जानो कार्यकारी नहीं है, ठीक है। इसीलिए बहुत विकल्प क्यों करें, किस लिए करें, ये प्रश्न है। देखो मैं फिर प्रश्न समझाता हूं। शिष्य ने ये कहा, आचार्य महाराज ने कहा कि आप 7 तत्व नहीं जानते हो, 9 पदार्थ नहीं जानते हो, जीव अजीव में भेद नहीं जानते हो, तो आपका जानना बेकार है। वो सबसे पहले जानो, उतना जान लोगे तो काम हो रहा है। फिर भले स्वर्ग नरक नहीं जानो, कोई लेना देना नहीं। कर्म के उदय उपसम अवस्था रूप न जानो, कोई दिक्कत नहीं। गुणस्थान आदि को जानो नहीं जानो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन कितना जानना जरूरी है बाबू जी? मैं जीव हूं, मुझको छोड़कर बाकी सब अजीब है ना, ये रागादि भाव आश्रव, मैं जीव। इतना कितना जानना? कितना जानना बाबू जी? मैं जीव
मुझको छोड़कर बाकी सब अजीब। जीव ये विकारी भाव, ये क्या है? आश्रव। और मैं कौन हूं? जीव। आई बात, मैं आश्रव बंध श्रवण निद्रा मोक्ष नहीं, वो तो सब पर्याय है। और मैं क्या हूं? त्रिकाली ध्रुव ज्ञान। इतना जानो तो काम हो जाए, ऐसा उपदेश आचार्य महाराज ने कहा। ठीक है। अब आप टोडरमल साहब कह रहे हैं कि अब आप इनको भी जानो। पहले तो कह रहे थे मत जानो, और अब कह रहे हैं कि इनको भी जानो। ये क्या क्या दिक्कत है? जाने के नहीं जाने भाई साहब? भाई साहब जाने के नहीं जाने? हाँ? हाँ? मेरा आपने फिर अपेक्षा नहीं समझी। ये तो है मार्मिक बात, अपेक्षा नहीं समझी। और बताओ। हाँ हाँ हाँ, एक 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 अपेक्षा तो आंटी जी ने बताई, लेकिन वो भी पूरी अपेक्षा नहीं। टोडरमल साहब ने अगले पैराग्राफ में बिल्कुल पूरी अपेक्षा दी। क्या जैसा? बहुत सुंदर उत्तर है टोडरमल साहब, गजब का। हाँ, प्रश्न समझ में आ गया तो फिर मैं उत्तर पढ़ू। प्रश्न क्या है? कौन बताएगा आप में से? प्रश्न कौन बताएगा आप में से? समय हो गया है भैया, आप बताओ प्रश्न, तो फिर उत्तर आज पढ़ेंगे कल। हाँ, आपने कहा है इसी ग्रंथ में, आचार्य महाराज ने अनेक जगह हमको ये कहा है कि प्रयोजनभूत थोड़ा जानना कार्यकारी है, और अप्रयोजनभूत आप कितना भी जानो कार्यकारी नहीं है। ठीक है। अब फिर पूछा प्रयोजनभूत क्या है, तो आपने ही बताया कि 7 तत्व 9 पदार्थ ये प्रयोजनभूत है, इतना जानना जरूरी है। आपा पर का भेद विज्ञान करना जरूरी है। ठीक है। तो बस आप इतनी बात कहोगे, आपा पर वो जानो। अब आप यहाँ कह रहे होगे गुणस्थान भी जानो, मार्गणास्थान भी जानो, आप कर्म की 10 अवस्थाएं वो भी जानो, क्या बंद है, क्या उदय है, उदयना है, किन भावों से बंद होता है, किस गति में क्या है, आयु है, क्या है, ये सब जानो। तो फिर ये अप्रयोजनभूत जानने से क्या मतलब है? सुमेरु पर्वत इतना बड़ा है, ये ढाईदीप इतना बड़ा है, एक राजू त्रस नाड़ी है, इतना जानने से क्या लाभ? एक तरफ तो आप कह रहे हो कि प्रयोजनभूत जानो, और अप्रयोजनभूत न जानो, जानो तो ठीक, न जानो तो ठीक। ठीक है। एक तरफ कह रहे हो कि ये भी जानो। प्रश्न समझ में आ गया आपको? वैसा अब देखना बाबूजी, उपदेश की स्टाइल क्या? आपके घर के अंदर है ना, दो बच्चे हैं। ठीक है। एक तो है पढ़ने में डल है, मतलब आपको हमेशा खतरा बना रहता है। क्या खतरा बना रहता है? कि ये पास होगा कि नहीं होगा। और एक बच्चा पढ़ने में बहुत होशियार है, वो क्या कर लेता है भाई साहब, जो टीचर आज पढ़ाएंगे उसको भी वो पहले पढ़ लेंगे। ठीक है। अब दोनों को आपको उपदेश देना है। क्या? सलाह देनी होगी दोनों को। क्या? तो जो बच्चा पढ़ने में कमजोर है, पढ़ना है, उसको क्या कहेंगे कि भाई तू इतना तो पढ़ के पास हो जाएगा, नहीं तो तेरे को यही रहना पड़ेगा। क्या क्या उपदेश दे रहे हैं उसको? क्या 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 उपदेश दिया उसको? कितना पढ़ना बाबू जी? कितना पढ़ना गजाल साहब? पास हो जाएगा उतना। और बड़े बच्चे को क्या उपदेश दोगे? बड़े बच्चे को उसको पास होना तो आज जानता ही, तो उसको ये थोड़ी कहोगे अब पढ़ना बंद कर दे। अब क्या बोलेंगे? अब तू थोड़ा और अलग सामान्य ज्ञान भी पढ़, तू ये भी पढ़, कभी कोर्स का तो पढ़ लिया, ये भी पढ़। क्यों? ऐसा तो नहीं कहोगे कि तूने कोर्स ज्यादा पढ़ लिया, इतना नहीं पढ़ना चाहिए था, ऐसा तो नहीं कहोगे। क्या कहोगे बाबूजी? है तो वो आपके पास दोनों बेटे आ जाए, छोटा वाला बोले मम्मी, बड़ा वाला बोले इसको तो कह रहे हो कि तू इतना ही पढ़ ले, 11 पाठ में से तू 5 ही पढ़ ले तो तेरे पास हो जाएगा। और मेरे को कह रहे हो कि मैंने 11 ही पढ़ ले, उसके बाद भी ये पढ़। ऐसा क्यों? बोले आप दोनों बच्चों में गड़बड़ भेदभाव करते हो। किसी को तो कहते हो ये पढ़ और किसी को कहते हो ये पढ़। तो बाबूजी भेदभाव कर रहे हो क्या? बोलो ना, नहीं समझ में आए? भेदभाव कर रहे हैं क्या? एक को तो बोल रहे हो तू 11 याद नहीं कर सकता तो तू 5 ही का काम हो जाएगा तेरा है, और एक को बोल रहे हो कि तूने 11 ही पढ़ लिया तो तू और दूसरी चीज पढ़। ये क्या चक्कर है? तो अपन कल इसका उत्तर पढ़ेंगे क्या चक्कर है।
ठीक है, प्रश्न में पढ़ के विषय अभी रखता हूँ, आप दिन भर सोचना। हालांकि इन 2 पंक्ति में टोडरमल जी साहब ने उत्तर दिया है, अब हम इसकी चर्चा करेंगे। प्रश्न क्या है? शास्त्र में ऐसा उपदेश है कि प्रयोजन भूत थोड़ा ही जानना कार्यकारी है, इसलिए बहुत विकल्प किस लिए करें? है आचार्य महाराज ने कहा थोड़ा ही जानो तो काम हो जाएगा, अब आप इतना ज्यादा जानने के लिए क्यों कहते हो? इसकी अपन कल चर्चा करेंगे। मिथ्यातम नाश वेकु ज्ञान के प्रकाश वेकु आपा पर भाषा वेकु भानु सी बखानी है छहु द्रव्य जान वेकु बंध विधि भान वेकु स्वपर पिछान वेकु परम प्रमाणी है अनुभव बताय वेकु जीव के जताय वेकु काहू न सताय वेकु भव्य और आने हैं जहाँ तहाँ तार वेकु पार के उतार वेकु सुख विस्तार वेकु यही जिन वाणी है। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक सो वाणी मस्तक चढ़ो सदा देत हूँ धोख